हेलो एवरीवन। तो जेई मेंस 2025 अप्रैल 7 शिफ्ट टू हो चुके, तो हमारे पास कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए उनको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड दी गई, इनमें पता करना है कि एसिडिक इसमें से कौन सा ऑक्साइड है। तो देखो, एसिडिक ऑक्साइड जो होता है वो अगर जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है वो एसिडिक होता है भाई। तो V2O5 Cr2O3 MnO2 ये हो गया हमारे एसिडिक ऑक्साइड, जो कि हैं 3। और अगर यहाँ पे प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो हमारा कॉम्प्लेक्स इसमें प्राइमरी वैलेंसी पूछी जाए तो वो भी हमारे पास 3 है, यानी कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो हमारी X+Y वैल्यू पूछी गई वो हमारी चुपचाप 3+3 = 6 हो जाएगा, यानी 6 का करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है जो कि है कि x-3 मॉडुलस प्लस 3 x-2 मॉडुलस प्लस 1। देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में हमको बाउंड्री कंडीशन लेनी है, यानी कि एक बार x को 3 के आस बाउंड्री तोड़नी है और 2 के आसपास तोड़नी है, ठीक है। और एक बार x को 3 और 2 के बीच में रखना है, यानी पहले हम लेते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 2। दूसरी हमारी x इज लेस देन और क्या बोलते हैं, लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2। और अगली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लेस देन 2 लेंगे तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी x 3 - x प्लस 3 2 - x, ओके, प्लस 1। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से जब हम x को जब सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास वैल्यू जो आती है ±√7 निकल के आती है। तो देखो, यहाँ पे हमें लेस देन 7 चाहिए, तो -√7 तो हमारी हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, बाकी +√7 नहीं इंक्लूड होगी। अगला सॉल्व करते हैं, जब x 2 और 3 के बीच में होगा तो यानी x-3 वाला माइनस के साथ खुलेगा एंड x-2 वाला वो हमारा पॉजिटिव के साथ खुलेगा, यानी कि प्लस के साथ। तो ये हम सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें जब हम x की वैल्यू सॉल्व करने निकलते हैं तो हमारे पास 1 और 5 आते हैं, जो कि दोनों 2 और 3 के बीच में लाइन निकलती है, तो हमारा कोई भी सोल्यूशन इसमें से वैलिड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। अगला देखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि इसमें सारे मॉडुलस बिल्कुल पॉजिटिव साइन के साथ एज इट इज खुल जाएंगे, ओके। तो चलिए इसको हम देखते हैं। जो हमारी इक्वेशन बनेगी x² - 3x, ओके, प्लस 3x - 6 प्लस 1 = 0। तो -3x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, x² - 5 = 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा ±√5, जो कि हमारी दोनों भी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 3 नहीं है, क्योंकि √5 हमारा 3 से कम ही होता है। तो हमें पूछा गया था नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने, तो हमारा 1 इसका आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर से केवल देखने में डरावना लगेगा, बस बाकी इजी क्वेश्चन है। इफ रियल नंबर दिस सर्कल ऑफ रेडियस आर ए बी, देन 15 AB बाई r² का वैल्यू पता करनी है। देखो, जो हमारे पास ये दो पार्ट है ना, रियल ऑफ 2z + i, z + i और 2z - i। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे दिया हुआ है, और हम चुपचाप अपनी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगा के, यानी इफ रियल नंबर ऑफ समथिंग प्लस रियल नंबर ऑफ उसका कॉन्जुगेट दिया है तो 2 टाइम्स ऑफ रियल नंबर वो हमारा हो जाता है। यानी कॉन्जुगेट की एक ईजी सी प्रॉपर्टी जो होती है वो हम लगा के इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा बन जाएगा, फिर अपना हम जेड की वैल्यू खोल के रख देंगे, वो ठीक वैसा हो जाएगा। 2 टाइम्स हमारा रियल नंबर 2z + i आयोटा, z + आयोटा इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। रियल नंबर ऑफ, देखो अब हम z को अपना कॉम्प्लेक्स नंबर को खोल देते हैं x + i y के टर्म में, ओके। तो चलिए हम अपना कॉम्प्लेक्स नंबर को एक बार खोल देते हैं। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सा बन गया, क्योंकि यहाँ से पता है जैसे हम इसको इक्वेशन को खोलेंगे हमारा एक इक्वेशन बन जाएगी x y में, ठीक है। वहाँ से फिर अपना हम जो भी हमें सेंटर रेडियस जो भी पूछा गया वो सारी चीज़ें ईजिली से ईजिली निकल जाते हैं। बस जो हमारे पहला स्टेप जो मैंने किया ना, जो हमारा ये पॉइंट अगर आपके दिमाग में हिट कर गया तो ईजिली से आपका क्वेश्चन बन जाने वाला है। देखिए, चलिए अब इसको हम खोल के अपना पूरा का पूरा लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारा रियल ऑफ 2x + i y आयोटा प्लस x आयोटा y + 1, ये हमने अपना ओपन कर लिया। अब देखो, इसको जब हम ओपन करेंगे ना, देखो अब देखो मेन पॉइंट जो मैंने बोला ना, स्टार्टिंग के जो थे ना 2 और प्रॉपर्टी, वही हमको खोल देना है। उसके बाद हमें इक्वेशन जब हमारे बन जाने वाले x + y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो, यहाँ पे हमें सर्कल की एक नॉर्मल सी इक्वेशन बन के हमारे पास तैयार हो गई है। बस अब हमें इसको क्या करना है, चुपचाप इसको अपना सेंटर देख लेना। जिस सेंटर हमारा 0, -1/2 आया, देखो अब हम ए और बी से कंपेयर कर देंगे। ए की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ गई तो 15 AB बाई r² ईजिली से हमारा 0 हो जाएगा। तो भाई इसका आंसर आराम से हो गया, डन। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, ठीक है। पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन एयर, हाँ वो तो सबको पता है। दूसरा क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम डायरेक्टली रिलेटेड टू मास डेंसिटी, नहीं गलत है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। देखो, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये केवल फॉर्मूला दे दिया गया है, स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मिथॉक्साइड आयन अलग कहीं और लग सकता है, NH2 NO2 की पोजीशन अलग हो सकती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो जैसा मैंने बनाई, इस अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो हमारा आंसर थर्ड होने वाला है, DBAC। हो सकता है एग्जाम में आपको अलग से फिगर बना के दिया गया हो, आप देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द नॉन टेट्राफ्लोराइड, यानी कि HCF4। देखो, इसको सिंपल से हम अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे। 2 लोन पेयर हमारे 4 ये फ्लोरीन आइटम लग गए, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी sp3d2 हमारा हो जाने वाला है, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम। देखो, एसिडिक कैरेक्टर अगर पता करना है तो चुपचाप हमें
उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट इन पॉजिटिव, हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके, तो V2O5 का +5 होगा, V2O2 का +4 एंड V2O3 का +3, यानी कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है फर्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था यार। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी सेटिस्फाई द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी माइनस मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी √2 + 1 है, ठीक है। तो अगर हम इसका मॉडुलस, हमें पता क्या करना है, मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, तो अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे ना तो हमें इजीली से इसका आंसर आ जाने वाला है। वो कंपोनेंडो डिविडेंडो में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, अगर क्या बोलते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको कहीं ना कहीं आपके टीचर ने पढ़ाया जरूर होगा, अगर आपने सीरियसली पढ़ा होगा, ठीक है। बहुत ईजी होता है। अगर ए प्लस बी इक्वल टू C/D है ना, तो इसको सिंपली ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, इसको हम C+D C-D लिख सकते हैं। ओके, ऐसा करते हैं हम, ऐसा करेंगे। तो ऐसा हम करेंगे तो सिंपली हमारा इजीली से आंसर एक लाइन में आ जाने वाला है भाई। 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। देखो ये हमारे पास सिंपली ये सिंपल सी इक्वेशन ही बन जाने वाली है भाई, मतलब मॉडुलस ऑफ 2 + AB 2 - AB, और हमारे रिक्वायर्ड आंसर भी हो जाएगा। इधर भी हम सिंपली वही कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे। ओके, √2 + 1 + 1 √2 + 1 - 1। ओके, चुपचाप सिंपली सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, ये हमारा रिक्वायर्ड आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √2 + √2 एंड नीचे हमारा √2। ऐसा कोई ऑप्शन मैच तो नहीं करा, तो इसको हम सिंप्लीफाई एक बार कर लेंगे, यानी 1 + 2/2 √2 हो जाएगा। इसको हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, √2 से √2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + √2 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है यार। तो हमारा सिंपली ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है, लेट f(x) = x - 5 अपॉन x² - 3x + 2, और रेंज उसकी क्या -∞ से अल्फा है और बीटा से इन्फिनिटी है। तो हमें सिर्फ अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, यानी कि सिंपली हम इसको रेंज निकालना है, काम खत्म करना। y = क्या हो जाएगा, x - 5 x² - 3x + 2। देखो हम देखो y नॉट इक्वल टू 0 पे कर लेंगे, क्योंकि y = 0 पे हमारा 5 आने वाला है, तो वो हमारा कुछ देख लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो हम y डजंट इक्वल टू 0 करेंगे, तो सिंपली इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी बना लेते हैं। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पे अपनी बनाएंगे ना, तो हमारी इक्वेशन जो बनने वाली y x² - x 3y + 1 + 2y + 5 = 0। ओके, तो जब हम ये कर लेंगे ना, अब सिंपली हमको अब क्या डिस्क्रिमिनेंट 0 ग्रेटर देन 0 कर देना है। तो जब हम ग्रेटर देन 0 कर लें ना, तो हमारे पास y की जो वैल्यूज़ आ रही है ना, वही हमारी रेंज होने वाली है, ठीक है। सिंपली से अपना वही रेंज निकाला था, रेंज जो हमारी दी गई ना -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, तो हमें यहाँ पे हम सिंपली अल्फा बीटा वैल्यू अपनी निकलने वाली है। जो हम सॉल्व करेंगे y हमारे पास आएगा 14 + -196 - 4, दैट इज़ y = 14 प्लस √192/2, यानी यहाँ पे जो हमें y की वैल्यू जो हमें निकलने वाली ना, हमारी रेंज हो जाएगी -∞ से 14 + -192/2 यूनियन कितना हो जाएगा 14 + 192/2। देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास ये सिंपली अपनी वैल्यू आ गई। इसको हम कंपेयर करेंगे अपने क्वेश्चन में, जो हमारी रेंज गिवन है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारा आ गई। अब सिंपली इसको हमको क्या स्क्वायर कर देना है, अल्फा बीटा की वैल्यू को स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे चुपचाप, तो हमें क्या अल्फा² + बीटा² हमारे पास वैल्यू पूछी गई है। सिंपली जब हम इसको स्क्वायर करने जा रहे हैं ना, अल्फा + बीटा² की वैल्यू, तो वो हमारी जो वैल्यू आंसर आपका फाइनल में आने वाला है ना, वो आंसर हमारा आने वाला है 194। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको रेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, बस बाकी सब इजीली क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन हमारा है अपना फिजिक्स से। फिजिक्स का आई थिंक हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। द फिगर शोज अ सर्कुलर पोर्शन। ओके, द फिगर क्या है, द फिगर शोज अ सर्कुलर रेडियस r/2 रिमूव्ड। सॉरी यार, फिगर तो इसमें है नहीं, तो यार क्वेश्चन तो ये इनकम्प्लीट होगा। अब मतलब अगर इजी सा क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिगर क्या हुआ, अगर यहाँ पे कोई मास निकाला गया तो उसको माइनस मास लेके सॉल्व कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, गिवन आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन। देखो अ मैग्नेटिक मोनोडाइपोल डजंट एग्जिस्ट, हाँ बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक लाइन्स आर कंटिन्यूअस एंड फॉर्म क्लोज लूप, हाँ यार ये भी सही है। एंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही होने वाला है। ओके, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज। देखो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए डिफाइंड होती है, लाइक ग्रेविटेशनल, रिस्टोरिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन फ्रिक्शन के लिए ये हमारा डिफाइंड नहीं होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यार इजी से क्वेश्चन है किसका, यूनिट डायमेंशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन एज μ0/ε/√2 रूट। ओके, तो ये हम सॉल्व करेंगे, चुप नहीं, अपना सारी अपनी बेसिक वही डायमेंशन रख देंगे MLT, और रेजिस्टेंस के इक्वल हमारे आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ अ बॉक्स कंटेन्स 19 अनबायस्ड कॉइन एंड 1 बायस्ड कॉइन विद बोथ फेसेस हेड एंड coin is randomly chosen from this box and tossed. If the head appears, then the
प्रोबेबिलिटी दैट द अनबायस्ड कॉइन वाज सिलेक्टेड। हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम बायस्ड कॉइन अनबायस्ड सिलेक्ट करते हैं, 19/20 उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, और कॉइन कौन सा हेड आने की 1/2 हो जाएगी। देखो एक केस तो हमारा ये हो जाएगा 19/20 इंटू 1/2। ओके, तो ये हम नीचे अपना लिख सकते हैं। लेकिन एक केस और होगा, हम अपना बायस्ड कॉइन चुन लेते हैं तो जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/20 इंटू 1, क्योंकि दोनों तरफ हेड है भाई। तो ये हमारा टोटल जब इसको हम सॉल्व करके अपना निकालेंगे ना, तो ये हमारा आंसर आने वाला है 19/21। ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ एफ थीटा इक्वल टू tan theta minus tan sin theta upon tan theta minus sin theta is continuous at theta equal to 0, then the value of f theta at theta equal to 0। कुछ नहीं करना है, थीटा को हमें 0 करना है, फिर उसकी लिमिट टेंड करा देनी है 0 की तरफ। ओके, तो चलिए अपना देखते हैं यार क्या है क्वेश्चन। एफ थीटा इक्वल टू tan थीटा माइनस tan sin थीटा अपॉन tan थीटा माइनस sin थीटा। ओके, अपना देखते हैं क्या हो जाएगा। हम इसको 0 f0 निकालना ना। ओके, f0 हम निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, tan को हम साइन में बदल लेंगे, तो sin tan x अपॉन cos tan x। सिंपली देखो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इसमें पहले तो हमें इसको पेशेंस के साथ इसको देखना है। क्वेश्चन देखने में डरावना लग सकता है, जो कि डरावना देखने में है भी। हमको साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करना है। फिर हमें जो उस टर्म में कन्वर्ट करना है जो हमें वैल्यूज़ पता है, लाइक साइन एक्स अपॉन एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हमको डायरेक्टली पता होती ना, तो हम उसको वैसे ही टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब हम वैसे टर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो हमारे पास सिंपली से हम इसको अपनी वहाँ पे फाइनाइट वैल्यूज़ रख सकते हैं। जब फाइनाइट वैल्यूज़ रख लेंगे तो आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम अपना वही देखते हैं, साइन tan x कॉस साइन एक्स माइनस कॉस tan x साइन एक्स। ओके, ये हमारा देखो, अब हमारा मेन नेम वही है ना, हमको अपने कुछ जो हमारी नॉन फॉर्मूला है ना उसी में कन्वर्ट कर देना, कॉस tan x कॉस साइन एक्स। ओके, साइन एक्स वाई एक्स 1 बाई कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, उधर हमारा x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, उसको हम इधर ही लिख लेते हैं क्योंकि वो उस साइड में दिखाई नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा कॉस tan x कितना हो जाएगा, ये हमारा सिंपली से 1 हो जाएगा। कॉस साइन एक्स ये भी 1 हो जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स 1 हो जाएगा, कॉस 1 बाई कॉस एक्स 1 हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा। तो सिंपली जब इसको हम ऐसे ही पूरा तरीके से हम सॉल्व करेंगे ना, ऊपर के टर्म भी इसी तरह एलिमिनेट करके बेसिक फॉर्म में लिख लेंगे ना, तो हमारा जो आंसर आने वाला है 2 इंटू 1 इंटू 1/2 इक्वल टू 1। तो हमारा 1 इसका